बागवान भाइयों नमस्ते, साधुवाद। आपका स्वागत है आपके बीच। आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा मैटर लेके आए हैं जो पूरे ऑर्चर्ड में हर फार्मर की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है। वो है जड़ सड़न। जड़ सड़न कैसे उत्पन्न होता है, क्या उसके हमारी उसके लिए सावधानियां रहती है, किस प्रकार से हम उसको अपनी जमीन से हटा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जमीन को सुधार सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। यह एक बहुत ही गंभीर मैटर है। इसका हमने निवारण अपनी पूरी सूझबूझ के साथ करना होता है। सबसे पहले बागवान भाइयों ध्यान रखना है, पाइथोपिथोरा और पीथियम के कारण हमारा जड़ सड़न शुरू होता है। जड़ सड़न के साथ साथ जैसे हम देखते हैं हमारी जमीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी अनबैलेंस हो जाता है। हमारा पीएच है या केमिकल का जो कंपोजिशन है हमारी, अगर हम देखते हैं जैसा जब हम सॉइल टेस्ट करते हैं उसमें न्यूट्रिशन का जो अनबैलेंस रहता है वो भी कहीं ना कहीं पीथियम एंड पाइथोपिथोरा के कारण होता है। तो सबसे पहले हमने बागवान भाइयों क्या करना है, किस प्रकार की हमने प्रैक्टिसेस करनी है। आप लोग काफी समय से प्रैक्टिसेस कर भी रहे हैं और इस जो महामारी है जड़ सड़न की, इससे लड़ भी रहे हैं अपने प्रैक्टिसेस में। तो इसका जो सटीक जो सामने कई फार्मरों की जो रिसर्च हुई है, बहुत सारे हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनका जो फीडबैक आता है वो कहते हैं कि हमने एलिए डाली, हमने कार्बनडिज्म मैंकोजेब का घोल बना के डाला, हमने नीला तोता चूना यूज किया, फिर भी हम उस संतोषजनक रिजल्ट को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हमें परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इसका बहुत ही जो असंतोषजनक रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं उसके बारे में एक परस्पर हमारा जो सहयोग रहता है उसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। देखिए फार्मर भाइयों, जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा जो फंगस है उसको जैसे ही हम कल्चरल प्रैक्टिस के साथ जब उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारी जमीन में पहले से ही रहता है, जब इसकी कगार कम रहती है तब दूसरा जैसे पाइथोपिथोरा है, पीथियम है, ये क्या करता है, इसको इसके साथ फाइट करके इसको कमजोर करके बीमारी उत्पन्न करवा देता है जड़ सड़न का, या कलर रॉट हो गई, या आपकी जैसे आपकी बहुत सारी जैसे गंभीर समस्याएं जड़ों में उत्पन्न हो जाती है, आपके ब्राउनिश शुरू हो जाती है, आपका जड़ सड़न ज्यादा हो जाता है और आपका फंगस उत्पन्न हो जाता है जड़ों में, जिसके कारण क्या होता है अपना निमाटोड, जैसे निमाटोड आ जाता है। उसको रोकने के लिए हमने ट्राइकोडर्मा का यूज करना होता है। ट्राइकोडर्मा, और जैसे आपका जब आप इसको यूज करते हैं तो यह क्या करता है, आपकी जितने भी जमीन में जो पड़ा जो आपका हार्मफुल जो आपके फंगस है उसको क्या करता है, उसको पहले बैलेंस में लाके उसे मार देता है। वो अपनी कॉलोनियां डेवलप करता है और उसको धीरे धीरे क्या करता है, हैवी उसके ऊपर होके हमें हमारी जमीन को उसी रूप में लौटाता है जिस रूप में हमें प्रकृति से मिली होती है। हम लोगों की गलत प्रैक्टिसेस के कारण ही यह उत्पन्न होता है और यह धीरे धीरे 4, 5, 10 मतलब कि पूरे बगीचे को ही अपने चपेट में ले लेता है। तो इसको अब बचने के लिए हमने ट्राइकोडर्मा की कल्चरल प्रैक्टिस करनी है। एक बार प्रैक्टिसेस करने से रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि जो अदर हमारे जो हार्मफुल जो फंगस है वो ज्यादा तादाद में जमीन में है, और जो हमारा हेल्पफुल फंगस है वो नीचे जा चुका है या लुप्त होने की कागार पे है। अब उसको हम पुनः उस स्थिति में लाने के लिए क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा की सॉइल एप्लीकेशन अगेन एंड अगेन करेंगे। इसके कोई भी डीमेरिट्स नहीं है, इसके जितने भी है संतोषजनक रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। जो हमारी जमीन को सुधारता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसमें पड़े न्यूट्रिशन को भी पौधों तक पहुंचाता है, और पोषण के का जो ये साइकिल है उसको पूरा करने में ट्राइकोडर्मा का भी सहयोग रहता है। जड़ सड़न का निवारण एलिएट्स और अपने कार्बनडिज्म मैंकोजेब चूना नीनत होता कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, परंतु ये कंप्लीट कंक्लूजन नहीं है। कंप्लीट कंक्लूजन के लिए आपने ट्राइकोडर्मा की कल्चरल प्रैक्टिस को बार बार इसको करना है। यह बहुत ही आपका पॉकेट मनी को भी बचाता है। यह ज्यादा नहीं है, 500-550 के आसपास ये मार्केट में मिलता है। एक ड्रम आपका 550 के आसपास ये पड़ता है, और इसको क्या कर सकते हैं आप ऑर्चर्ड पे अप्लाई करके एक बार जैसे किया, फिर दूसरी बार 15 दिन के 20 दिन के बाद फिर क्या कर सकते हैं, आप
आप जैसे फॉलियर एप्लीकेशन ऊपर देते हैं मशीन को स्टार्ट करके, वैसे भी आप क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज अपनी जमीन को इससे कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा से। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सॉइल एप्लीकेशन के ऊपर जाइए और अब ट्राइकोडर्मा की और सुडोमोनास की प्रैक्टिसेस कीजिए और अपनी जमीन को बचाइए। जमीन रहेगी तो पौधे रहेंगे। जमीन का पीएच, जमीन का न्यूट्रिशन अगर बैलेंस में है, पीएच बैलेंस में है, सॉइल की कैपेसिटी बैकेस आपकी सही है, सॉइल स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, सॉइल बैक्टीरिया आपके अच्छे हैं, तो आपका क्या होगा, आपकी फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी होगी। आप अगर कुछ भी डालो, अगर आपकी सॉइल अनबैलेंस है, कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। आज नहीं मिलेंगे, आने वाली जनरेशन को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए आपको कल्चरल प्रैक्टिस को सॉइल में अप्लाई करना है और बचना है ऐसी महामारियों से जिसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हमारा भी दिल, जब हम अपने बगीचों में जाते हैं तो दिल करता है कि यार ये कैसे इसको इरेडिकेट करें, कैसे जड़ सड़न को। वी आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन। ये ट्रायल एंड एरर का जो कॉन्सेप्ट है ये बना रहता है और फार्मर भाइयों कम हिम्मत नहीं हारनी होती कि हमारा ऑर्चर्ड में ऐसा प्रकोप है, इसको बार बार प्रैक्टिस करके ठीक कीजिए। नए पौधों को लगाइए, उनको कल्चरल प्रैक्टिस से तैयार कीजिए और सॉइल स्ट्रक्चर को सुधारिए। जो सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा है, ये सॉइल कंडीशनर का भी काम करते हैं। सॉइल में पड़ा जितना भी आपका न्यूट्रिशन है उसको प्लांट तक पहुंचाते हैं। ट्राइकोडर्मा पे आइए, सुडोमोनास पे आइए, आपको बेस्ट विशेस। अगेन एंड अगेन इसकी प्रैक्टिस करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक बनिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए, अवेयर फार्मिंग करिए और अपनी जमीन को सुरक्षित रखिए। आने वाली जनरेशन के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।